प्रणाम। मैं नीलम वर्मा सरस्वती विद्या मंदिर बनखेड़ी की छात्रा हूँ और आज मैं आपके समक्ष एक अभिनय जिसका शीर्षक मृत्यु की सत्यता से है को प्रकट करूंगी। अभिनय के परिचय में राधेश्याम नाम के व्यक्ति जिसके पिता अत्यंत वृद्ध एवं मृत्यु के निकट होते हैं तथा जिसके मित्र भगवान श्री कृष्ण होते हैं। अभिनय की शुरुआत में राधेश्याम खेत जाते हुए, पिताजी पिताजी मैं खेत जा रहा हूँ, आप भी चलिए। नहीं बेटा तू जा। पिताजी क्या हुआ, चलिए हम चिकित्सालय चलते हैं। नहीं बेटा, अभी जीवन वृद्ध हो चुका है, लगता है मृत्यु निकट है, मैं खेत जाके भी क्या करूंगा, तू जा। पर पिताजी मैंने कहा ना तू जा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिताजी मुझे इतनी देर छोड़कर नहीं जा सकते। कृष्ण कृष्ण। क्या हुआ, बस मुझे पुकारा। प्रभु कदाचित मेरी पिताजी की मृत्यु निकट है, आप उनकी मृत्यु हर लीजिए प्रभु। यह संभव है बस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, इस सृष्टि के पालनहार हैं, आप जिस तरह से जीवन दान दे सकते हैं, मेरे पिताजी को भी जीवन दे दीजिए प्रभु। मैं ऐसा नहीं कर सकता बस। तो आप किस बात के भगवान हैं, आप किस बात के मेरे मित्र हैं? यदि आप मेरे मित्र होते तो मेरे पिताजी को जीवन दान दे देते। शांत बस शांत, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ, यदि वो तुमने पूर्ण कर दिया तो मैं तुम्हारे पिताजी को जीवन दान दे दूंगा। अवश्य ही वो कार्य बताइए प्रभु। तुम ऐसे 5 घरों से एक मुट्ठी गेहूं लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो, परंतु याद रखना यदि वहाँ किसी की मृत्यु हुई हो तो वहां से गेहूं मत लाना। जी प्रभु, तथास्तु। कोई है घर पे? जी कहिए आपको क्या चाहिए? मुझे 1 मुट्ठी गेहूं चाहिए। 1 मुट्ठी क्या, आप 10 मुट्ठी ले जाइए, अभी लाती हूँ। परंतु रुकिए, मुझे प्रश्न था कि आप इतने हिचकिचा क्यों रहे हैं? जो कहना है साफ साफ कहिए। मुझे प्रश्न था कि आपके यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? यह आप क्या प्रश्न कर रहे हैं? मृत्यु एक अटल सत्य है, मृत्यु सभी की यहाँ होती है। अभी कुछ महीने पहले हमारे पिताजी शांत हुए हैं। ठीक है, रहने दीजिए। कोई है घर पे? जी कहिए। मुझे 1 मुट्ठी गेहूं चाहिए। परंतु रुकिए, मुझे प्रश्न था कि आपके यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? मृत्यु सभी की यहाँ होती है, अभी कुछ महीने पहले हमारे दादाजी शांत हुए हैं। ठीक है, रहने दीजिए। इस प्रकार राधेश्याम पूरे दिन सारे गांव में घूमकर ऐसे घर की खोज करता है जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। फिर वह भागते भागते श्री कृष्ण के पास जाता है। कृष्ण कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, मेरे क्रूर व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उठो बस, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। जो इस संसार में आया है उसे इस संसार से जाना ही होगा। इसलिए उठो, अपने पिताजी की सेवा करो क्योंकि उनकी मृत्यु निकट है, और अपनों की मृत्यु पर विलाप न करना, अपने आगे आने वाले जीवन को देखना। जी प्रभु, तथास्तु। इस प्रकार राधेश्याम अपने घर जाकर कई दिनों तक अपने पिताजी की सेवा करता है। कुछ दिनों पश्चात उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बस मैंने तुम्हें समझाया था कुछ। प्रभु पर मैं बड़ा ही असमंजस में हूँ। उठो और अपने पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। पर प्रभु, बस। जी प्रभु। इस प्रकार राधेश्याम अपने पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इस अभिनय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। जो इस संसार में आया है उसे इस संसार से जाना ही होगा। इसलिए अपनों की मृत्यु पर विलाप न करके अपने आगे आने वाले जीवन को देखना चाहिए। मृत्यु को आत्मा और परमात्मा का मेल समझ के अपने आगे आने वाले जीवन को देखें। धन्यवाद।